जय सिया राम। 10 मई 2026 की सुबह 7:54 पर एक ऐसा योग शुरू हो चुका है जो केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों तक को संकट में डाल सकता है। जी हाँ, बैक टू बैक राजपंचक योग अब सक्रिय हो चुका है। और मेदिनी ज्योतिष में जब राजपंचक योग बैक टू बैक बनता है तो सत्ता परिवर्तन, विश्व में युद्ध जैसे हालात बनते हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं। राजाओं का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का पतन की संभावना बढ़ जाती है। वैश्विक शक्ति में संघर्ष बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार स्थिति और भी खतरनाक हो रही है 2026 में, क्योंकि बैक टू बैक राजपंचक योग के साथ दोहरा गंडांत योग शुरू हो चुका है। 5 ग्रह 9 में से अपने ही नक्षत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल अश्वनी नक्षत्र में है, सूर्य कृतिका नक्षत्र में है और राहु केतु फुल्ली एक्टिवेटेड हैं। और ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है 14-15 मई 2026 को। सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है और यही कारण है कि 14 मई 15 मई 2026 दुनिया की राजनीति के लिए गेम चेंजिंग विंडो बन सकता है। सबसे पहले राजपंचक योग के विषय में जानते हैं जो राजाओं पर संकट उत्पन्न करता है। सबसे पहले समझिए कि राजपंचक क्या करता है। मेदिनी ज्योतिष में यह योग तब विशेष प्रभावी माना जाता है जब सत्ता के परिवर्तन हेतु ग्रह सक्रिय हों, अग्नि तत्व प्रबल हो और राहु केतु डिस्टर्ब कर रहे हो और इसी समय सूर्य शक्तिशाली हो, मंगल उग्र हो, राहु भ्रमकारी हो, शनि दबावकारी हो। ऐसी स्थिति बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के अनेक राष्ट्रों के प्रेसिडेंट जहां राष्ट्रपति प्रणाली है, किंग्स लाइक लीडर्स हैं जो सभी के लिए इनस्टेबिलिटी जोन बनने जा रहा है। ट्रंप की चाइना विजिट 14-15 मई को संभावित है। यह संयोग है या कॉस्मिक टाइमिंग है? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की चाइना यात्रा ठीक उसी समय क्यों हो रही है जब डबल गंडांत योग चल रहा है, राजपंचक योग सक्रिय है। क्या यह केवल राजनीतिक दौरा है या कॉस्मिक पावर शिफ्ट है? क्योंकि ये यात्रा ट्रंप की मार्च के महीने में होनी थी, लेकिन हो रही है 14 और 15 मई 2026 को। ये समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप 14-15 मई 2026 को चाइना जा रहे हैं और वहीं शी जिनपिंग के साथ हाई लेवल समिट होने वाला है। चर्चा के विषय जो रहेंगे केंद्र बिंदु में ताइवान की स्थिति, ट्रेड वार की स्थिति, ईरान कन्फ्लिक्ट में कौन किसके साथ रहेगा, इस पर भी वार्ता होगी। एक्सपोर्ट कंट्रोल को कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इस पर भी वार्ता होगी। और ग्लोबल पावर बैलेंस कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन यह मीटिंग एक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान, इजराइल और यूएसए का कन्फ्लिक्ट पीक पर है। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट में पीक टेंशन चल रहा है। मंगल जो कि वार का प्लेनेट है वह भी एक्टिवेटेड हो चुका है।
अब समझिए कि सबसे खतरनाक संकेत क्या है। 12 मई 2026 की शाम को 5:49 पर मंगल प्रवेश करेगा मेष राशि में, अश्वनी नक्षत्र में। मेदिनी ज्योतिष में मंगल को युद्ध का कारक ग्रह माना जाता है, सेनापति माना जाता है। वेपन्स के रूप में भी मंगल को उपमा दी जाती है। मिसाइल्स अटैक्स और मिलिट्री एग्रेशन जो होता है वो सब मंगल के प्रभाव के कारण ही बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 7 मई से ही मंगल गंडांत योग में प्रवेश कर चुका है, जो 16 मई तक चलने वाला है। इसका अर्थ है कि विश्व राजनीति में अचानक से एग्रेसिव डिसीजंस लिए जाएंगे, मिलिट्री सिग्नलिंग हो रही है, स्ट्रैटेजिक प्रेशर अनेक राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होना संभव है। ट्रंप की क्या स्थिति है? यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत है, वह यह कि इस समय ट्रंप चाइना पर एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहु डिप्लोमेसी को डिस्टोर्ट कर रहा है, शनि दबाव बना रहा है, गंडांत योग अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि पावर शो कम बल्कि कंपल्सन डिप्लोमेसी अधिक दिखाई देगी इस समिट के बाद। डबल गंडांत योग विश्व की अस्थिरता की स्थिति को इंगित कर रहा है, यानी कि इस सप्ताह में 7 मई से 16 मई के बीच में डबल गंडांत योग की निष्पत्ति होना सबसे बड़ा कॉस्मिक संकेत है। 14 मई की शाम 4:43 से चंद्रमा का गंडांत योग शुरू होगा और उसी समय उससे पहले से ही मंगल गंडांत योग की निष्पत्ति कर चुका है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि डबल गंडांत योग 14 और 15 मई को ब्रह्मांड की कुंडली में रहने वाला है, सांसारिक कुंडली में रहने वाला है, विश्व की कुंडली में रहने वाला है। मेदिनी ज्योतिष में इसका प्रभाव मानसिक अस्थिरता के लिए होता है। गलत निर्णय लिए जाते हैं इसमें, यानी कि चाइना और ट्रंप के बीच में जो निर्णय लिए जाएंगे अधिकांश निर्णय गलत होंगे। उनके कारण पैनिक क्रिएट होगा, अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएंगी जिसके कारण एशिया और पश्चिमी देशों की स्थिति में कुछ तनाव की घटनाएं देखने को मिलेंगी। अनेक देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिप्लोमेसी अनस्टेबल होने वाली है इस समिट के बाद। दोनों देशों के बीच से कुछ सडन स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, सीक्रेट नेगोशिएशंस भी हो सकते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैनिक क्रिएट होना तय है, महंगाई बढ़ना तय है। विशेष करके यूएसए, चाइना, ईरान, इजराइल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। इसके अलावा सूर्य, जो कि शासन और सत्ता का प्रतीक माना जाता है, 15 मई की सुबह 5:50 पर सूर्य वृषभ राशि में और कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और कृत्तिका का स्वामी स्वयं सूर्य ही है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है राज सत्ता की ऊर्जा एक्सट्रीम लेवल पर एक्सक्रीट होने वाली है, जिसका परिणाम ये रहेगा कि ईगो क्लैश दोनों देशों के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में देखने को मिलेंगे। लीडरशिप डोमिनेंस बैटल हो सकती है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस वार भी शुरू हो सकती है 15 मई के बाद। ट्रंप वर्सेस सी, यानी दो शक्तियों का मिलन। अब समझिए सबसे अद्भुत संकेत, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जो राक्षसों के कुलगुरु हैं, दोनों मिथुन राशि में रहेंगे, इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। दोनों गुरुओं के एक साथ होने का इसका अर्थ है दो विचारधाराओं का विपरीत धाराओं का अचानक से मिलन होना, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी शक्ति यानी ट्रंप और एशियाई शक्ति यानी शी जिनपिंग।
कॉस्मिक पैरेलल इसके साथ चल रहा है, बल्कि ये वर्तमान समिट कॉस्मिक घटनाओं के कारण हो रही है। जिस प्रकार गुरु और शुक्र ड्यूअल नेचर राशि यानी मिथुन राशि में मिल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ईस्ट और वेस्ट की शक्तियां एक दूसरे के सामने आने वाली हैं, एक निगोशिएशन टेबल पर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मिथुन राशि दोहरे स्वभाव की राशि है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली राशि है, हिडन एजेंडा चलाने वाली राशि है। इसीलिए बाहर से डिप्लोमेसी कुछ और होगी, लेकिन अंदर से पावर स्ट्रगल होना संभव है दोनों राष्ट्रों के बीच में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। इसके अलावा बुध सीक्रेट निगोशिएशन का प्लेनेट कहलाता है। 13 मई को बुध कृतिका नक्षत्र में और 14 मई को बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन बुध अस्त रहेगा। इसका अर्थ है कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं रहेगी, दोनों देशों के बीच में हिडन टर्म्स रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, दोनों देशों के बीच में वैचारिक विभिन्नता होना संभव है, जिसका परिणाम ये होगा कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग में बाहर कुछ होगा और अंदर से कुछ और होगा। ये दोनों ही घटनाएं होना तय है। शुक्र, जो कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का कारक ग्रह माना जाता है, 14 मई की सुबह 8:33 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है, जिसको ट्रेड डिस्कशन में प्रभाव डालेगा, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट कराएगा, डील मेकिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि बुध अस्त है, इसलिए फाइनल क्लैरिटी डिले हो सकती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मीटिंग का रिजल्ट क्या हो सकता है। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की यह मुलाकात सफल होगी? मेदिनी ज्योतिष क्या संकेत दे रहा है? पूर्ण युद्ध नहीं, लेकिन पूर्ण शांति भी ईरान इजराइल के बीच में नहीं हो पाएगी, बल्कि टेम्परेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट होगा, हिडन निगोशिएशन भी दोनों देशों के बीच में होने की संभावना बन रही है। ट्रंप क्या चाहेंगे इस मीटिंग से? चाइना से इकोनॉमिक बैलेंस बनाना चाहेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विषय में। ईरान इशू पर भी सपोर्ट मांगेंगे ट्रंप चाइना से। ट्रेड प्रेशर मैनेजमेंट होगा। शी जिनपिंग क्या चाहेंगे, उनके मन की स्थिति क्या हो सकती है कि यूएस से प्रेशर कम हो ईरान में। ताइवान इशू शांत रहे ताकि चाइना आराम से अपनी उपलब्धियों को हासिल करता रहे और एशिया डोमिनेंस सुरक्षित रहे। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? डबल गणराज्य युग में। इसका अर्थ है फाइनल ट्रस्ट दोनों देशों के बीच में नहीं बनेगा। विश्व पर इस मीटिंग का, समिट का क्या प्रभाव होगा जो 14-15 मई को विंडो क्रिएट कर रही है। ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल निश्चित होंगे 14-15 मई को। गोल्ड एंड ऑयल रिएक्ट करेंगे इस विषय में जो वार्ता का रिजल्ट निकलेगा। जियो पॉलिटिकल हेडलाइन इंटेंस करेंट हो सकती है। विशेष करके क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर पर सर्वाधिक प्रभाव इस समिट का होने वाला है। क्रूड अचानक से मीटिंग फेल होने के कारण जबरदस्त उछाल मार सकता है 14-15 मई को, और गोल्ड सिल्वर तो बढ़ना ही बढ़ना है 14-15 मई को गोल्ड और सिल्वर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग में क्या होगा, क्या कहा जा सकता है? कोई फुल एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। हिडन निगोशिएशन संभव है दोनों देशों के बीच में। विश्व राजनीति में पावर का शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा इस मीटिंग के बाद। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट में टेम्परेरी डिप्लोमेटिक टोन आएगी, लेकिन अंदर से टेंशन जारी रहेगा, जिसके कारण संघर्ष विराम होने के कोई योग अभी नहीं दिख रहे हैं।
ग्लोबल में मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी विंडो बन रही है 14-15 को। तो ये समझिए कि 14-15 को यदि इससे पहले यदि आपने गोल्ड या सिल्वर ले रखा है, उससे प्रॉफिट अच्छा बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग की तारीख है 14 और 15। मीटिंग समाप्ति से पहले तक जो बुक कर लेंगे वो लाभ मिलेगा। फाइनल क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब राज पंचक योग बैक टू बैक पढ़ रहा हो, डबल गंडांत योग बन रहा हो और विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक ही समय पर सक्रिय हो, तो इतिहास केवल लिखा नहीं जाता बल्कि बदला जाता है। तो दोस्तों 14 और 15 मई 2026 सिर्फ 2 तारीख या दिन नहीं है, यह एक कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है जहां राजनीति, युद्ध और बाजार और सत्ता सब एक साथ बदलते दिख सकते हैं। अगर यह विश्लेषण जो मेदिनी ज्योतिष पर आधारित है आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम विश्व राजनीति, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर और युद्ध के संकेतों पर कॉस्मिक पैटर्न्स के विषय में लगातार रिकॉर्ड करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।